हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 6 10th क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, तो आज हम कर रहे हैं जो हमारी एक एक्सरसाइज बची हुई थी 6.5 एक्सरसाइज, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। आज के लेक्चर में हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है आज के लेक्चर में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वो देखिए सबसे पहले एक बार क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मली समझिए आप, स्टेटमेंट तो आपकी बुक में भी दी हुई है, फिर भी आपको समझिए क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम। कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अब राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये आपके पास ए बी सी कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होता है, वो उसका स्केयर किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ये बेस के लिए परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल आप सी ले रहे हैं या फिर आप एंगल ए ले रहे हैं। बुक इस लैंग्वेज क्या कहती है, कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस, वही चीज जो मैंने आपको बोली है, द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस is equal to the sum of the squares of other two sides। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस है उसका स्केयर हमेशा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। और बाकी की दोनों साइड क्या होंगी, एक उसके अंदर बेस होगा, एक उसके अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब इसी का एक रिवर्स केस आता है, मतलब कन्वर्स आता है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर, थ्योरम 6.9 थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इन अ ट्राइंगल, इसी का देखिए क्या कहता है एक बार, नेक्स्ट चेक भी करेंगे हम कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल ही दे देती हूँ मैं आपको, या फिर क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये है एबीसी, ठीक है, ये है 4, ये है 3 और ये है 5। अब आप चेक करके बताइए क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चेक कैसे करेंगे, क्या है प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल की, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस, सॉरी द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस का जो स्केयर होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड, बाकी की दो साइड के स्केयर के इक्वल होगा। अब जरा चेक कर लीजिए, अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्केयर कितना होगा 25। क्या ये 25 इक्वल है 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर के, 4 स्केयर कितना होगा 16, 3 स्केयर कितना होगा 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, जो कि हमारा हो गया है। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्केयर किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, थ्योरम जो है आपकी बुक में 6.9 थ्योरम क्या कहती है, 6.9 थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये चीज होल्ड होती है, इफ इन अ ट्राइंगल द स्केयर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड, अगर ये चीज दी हुई है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्केयर किसके इक्वल होता है, बाकी की दो साइड के स्केयर के सम के अगर इक्वल है, तो वो जो ट्राइंगल होगी वो कैसी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल कितने का होगा आपके पास, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। क्या बोल सकते हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड मतलब इसको बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस तो फर्स्ट साइड का नाम दिया है, एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ठीक है। इसकी लैंग्वेज में क्या लिखा है, द स्केयर ऑफ द वन साइड,
हाइपोटेनियस की बजाय इसने क्या लिखा है, वन साइड, द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड। जो हमने वन साइड पहले बोला है ना, उसको फर्स्ट साइड का नाम दिया है इसने, फर्स्ट साइड यानी कि हाइपोटेनियस को इसने फर्स्ट साइड का नाम दिया है, फर्स्ट साइड। इसके अपोजिट में देखना, अब जरा इसके अपोजिट में क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, या फिर क्या बोलेगा वो, राइट एंगल। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, बताइए होगी कोई दिक्कत, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, करें इसको। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है, वो क्या कहती है आपको देखना, जरा एक बार रफ कर देती हूं मैं, फिर देखते हैं क्या कहती है थ्योरम, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर राइट एंगल से क्या जाता है आपके पास, एक एल्टीट्यूड जाता, राइट एंगल से कोई भी एक लाइन जाती है जो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तो वो दोनों की दोनों ट्राइंगल जो बनेगी वो क्या होंगी आपकी, दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, किसके, आपस में भी होंगी, और बड़े वाली जो ट्राइंगल है उसके भी होंगी। क्या कहते हैं, जरा एक बार लिख देती हूँ मैं, स्टेटमेंट क्या है आपकी देखना जरा एक बार, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle, कि जो 90 डिग्री का एंगल है किसी भी ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं या फिर राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं, टू द हाइपोटेनियस, to the hypotenuse, then the triangle on the both side, then the triangle on the both sides of perpendicular are similar, जो मैंने आपको ओरली बोला है वही चीज ये लिख रहा है, are similar to the whole triangle, ग्राफिकली भी मैं समझा दूंगी आपको, to the whole triangle and each other, and each other। क्या कह रहा है ये, कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी नाम दे दिया आपने इसको, ये क्या कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से वर्टेक्स से, जहां पे राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स से, किसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर डालना है, हाइपोटेनियस के ऊपर, कि यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला मतलब ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो दो ट्राइंगल बनी, एक ट्राइंगल तो ये बन गई, मान लीजिए डी पॉइंट था, तो ट्राइंगल कौन सी बनी, ए बी डी, एंड द ट्राइंगल कौन सी बनी आपके पास, बी सी डी। ये दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी, पहली चीज तो ये है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगी, और साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल इस बड़े वाली ट्राइंगल के भी सिमिलर। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, होगी कोई दिक्कत, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे। चलिए अभी देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाले हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं अभी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये थ्योरम अप्लाई करनी है आपने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है आपकी, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर आपने करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट देखना, कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, साइड्स दी हुई है आपको ट्राइंगल की, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट ट्राइंगल, इन केस ऑफ द राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। कि आपको पहले लेंथ दी हुई है, साइड दी हुई है ट्राइंगल की, सब पहले बताना है कि कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपने बताना है उसके अंदर हाइपोटेनियस क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट का 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, वही हो सकता है हाइपोटेनियस अगर होगा तो। 25 का स्क्वायर करना जरा एक बार, कितना आता है 625। क्या ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के इक्वल आता है, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, लेफ्ट साइड भी 625, राइट साइड भी 625, इसका मतलब ये क्या है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है।
और जिसके अंदर ये मान लीजिए 24 है, ये 7, और जिसके अंदर हाइपोटेनियस कितना है आपका 25। तो हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आई आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट देखना जरा क्या है इसका, या सेकंड देख लीजिए, सेकंड ही करवा देती। चलिए सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है। 3, 6 और 8, 3, 6 और 8, या 3, 8 और 6, आपको तीन साइड दी हुई है ट्राइंगल की। अब ये बतानी राइट एंगल है या नहीं है, तो सबसे बड़े वाली देखेंगे ना, हाइपोटेन्यूज से सबसे बड़ा, बिकॉज दूसरी साइड के स्क्वायर का आपने सम करना है। ठीक है, तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64। क्या ये 64 इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के? जरा देखना एक बार, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये तो आपके पास कितना आया 45 निकल के आया। तो ये लेफ्ट साइड में आना कितना चाहिए था 64। 64 इज नॉट इक्वल टू 45, इक्वल नहीं है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल नहीं आया। किसके इक्वल नहीं आया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इसका मतलब दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर दीज आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स कब होंगी? जब वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट लिख लीजिए क्या कह रहा है एक बार, फिर करते हैं उसको सोल्व। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपका कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल right angle at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM dot MR. तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए। क्या ट्राइंगल दी हुई है आपको? PQR आपको ट्राइंगल दी हुई है। PQR बना दीजिए भाई। PQR ट्राइंगल दी हुई है, बना दी हमने PQR ट्राइंगल। ठीक है, अब किसके ऊपर है? राइट एंगल एट P। P के ऊपर राइट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहां से क्या डाला है, यहां से आपने क्या डाला है, M इज अ पॉइंट ऑन QR। M कहां है? किसी ने किसी QR पे, इस लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये जो PM है ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी कितने का 90 डिग्री का। देन आपने क्या शो करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू, शो जो करना है वो देख लीजिए, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए जरा आप लोग, क्या कि ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी बन सकती है यहां से, है ना। क्या निकाल सकती है? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। हमें क्या चाहिए वो देखना, पीएम स्क्वायर। पीएम यानी कि ये वाला स्क्वायर हमें चाहिए। तो यहां से एक काम करें, ये वाले ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाले ट्राइंगल ले लीजिए, इन दोनों पे क्या लगा दीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल ले दी पी क्यू एम, तो इन द ट्राइंगल पी क्यू एम क्या होएगा आपके पास, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीएम फाइंड आउट करना है ना, पीएम स्क्वायर चाहिए, निकाल दीजिए पीएम स्क्वायर। तो पीएम स्क्वायर क्या आएगा, इधर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब इसी तरह इसी ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, पीएम स्क्वायर निकाल सकते हैं ना सिमिलरली, ट्राइंगल पीएमआर। तो इन ट्राइंगल पीएमआर में क्या हो जाएगा आपके पास, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज पीएम स्क्वायर आपके पास क्या निकल के आया, पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, अब देखिए जरा, यहां भी पीएम स्क्वायर है, यहां भी पीएम स्क्वायर, को हमें आंसर में पीएम स्क्वायर चाहिए, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर माइनस मैंने बाहर ले दिया, प्लस लिख दें इसको। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है, यानी कि दो साइड क्या हुई, पी क्यू और पी आर। तो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट यूज कर दे यहाँ पे, चलिए यूज कर देते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्यू आर स्क्वायर आएगा।
और माइनस में क्या चल रहा है, क्यू एम स्केयर प्लस एम आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक आप लोगों को। अब चलिए क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर का होल स्केयर। क्यू आर स्केयर को क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, स्केयर है तो स्केयर कर दीजिए, क्यू एम प्लस एम आर होल स्केयर, और माइनस क्यू एम स्केयर माइनस एम आर स्केयर, अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जरा देखिए ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, स्केयर खोल दीजिए भाई, इसका क्या हो जाएगा, क्यू एम स्केयर प्लस एम आर स्केयर प्लस 2 क्यू एम एम आर माइनस क्यू एम स्केयर माइनस एम आर स्केयर। एम आर स्केयर से एम आर स्केयर, क्यू एम स्केयर से क्यू एम स्केयर कट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है 2 टाइम पी एम स्केयर, और राइट साइड में क्या आ गया 2 टाइम क्यू एम इंटू एम आर। 2 से 2 आपका कट जाएगा, सो फाइनल आंसर इज पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यही तो आपको प्रूव करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो दोनों ट्राइंगल बनती है उनके अंदर क्या सिमिलरिटी होती है कि जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसका स्केयर आपका किसके इक्वल होगा, क्यू एम डॉट एम आर के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी तभी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है आपके पास, क्या कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है ना, और राइट एंगल कहां पे है, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे राइट। ठीक है, अब आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या है कि दो साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलो बना देते हैं, इक्वल बनी नहीं है फिर भी बना देते हैं, थोड़ा सा और कर, अब बन गई है ना। चल, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस बोला है ना इसने, आइसोसेलेस इसका मतलब दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, दो एंगल इक्वल होंगे। अब ये 90 है, अब ये तो है नहीं कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएगी, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपकी क्या है, इक्वल है। तो क्या दिया हुआ है आपको, ए सी इज इक्वल टू बी सी, गिवन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब जरा देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है मैडम। राइट एंगल ट्राइंगल कहती क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लगा दीजिए कंसेप्ट। तो इन द ट्राइंगल ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। लेकिन 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 ABC तो आपकी किसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC, और तो आपको क्या चाहिए, AC चाहिए। तो BC की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, AC पुट कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से इज इक्वल टू AB स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस कंसेप्ट समझने की देरी है। आप लोग कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कर लेंगे, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास, क्योंकि 5th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की, एक बार देखिए जरा, कि आपको एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लीजिए ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम मान लेते हैं कि साइड कितनी है, 2A सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट आप ले सकते हैं, कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑब्वियस ही बात है तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीनों एंगल क्या होंगे, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां से हमने क्या डाल दिया, एल्टीट्यूड डाल दी। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड बोलते परपेंडिकुलर बोलते, बात एक ही होती है। ठीक है, अब आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी।
ठीक है। या फिर अब ये बोल दे ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हर एक एल्टीट्यूड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितने भी एल्टीट्यूड डालेंगे हर एक इक्वल होंगे, तो आप एक फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक को निकालने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। सारी साइड अगर इक्वल है तो एल्टीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जरा मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है, क्या इसको मान लीजिए कुछ ना कुछ आपने डी नाम दिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन रही है, एक तो ट्राइंगल बन रही है एबीडी और दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है, एडीसी। बन रही है नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है मैडम। अब जरा देखिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बिल्कुल है, गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, ये भी टू है ये भी टू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन है, ठीक है। देन एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, कितने का है, 90 डिग्री का है। तो आरएचएस रूल क्या कहता है, राइट हाइपोटेनियस साइड क्या कहता है, दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। दोनों की दोनों ट्राइंगल आपकी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल आपकी क्या है, सिमिलर है, तो आप क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी आप क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी क्या कह सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल एडीसी। दोनों की दोनों ट्राइंगल आपकी क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर होगी है तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी आप क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी क्या कहता है, कॉन्ग्रेंट भी हो गई है, ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, कॉन्ग्रेंट भी हो गई है। कॉन्ग्रेंट कैसे हो गई है, एंगल इक्वल हो गए हैं, साइड इक्वल हो गई है। रेशियो अगर इक्वल होता तो हम सिमिलरिटी की बात कर लेते, सिमिलरिटी तो है ही है, साथ में कॉन्ग्रेंसी भी है। तो कॉन्ग्रेंसी का रूल क्या कहता है कि बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रेंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, होगी या नहीं होगी, इनफेक्ट कॉन्ग्रेंट होगी, तो कॉन्ग्रेंसी का मैंने साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज बीडी इज इक्वल टू डीसी। अब बीडी और डीसी इक्वल है, यानी कि डी इसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, टोटल कितनी लेंथ थी, 2 है, तो ये भी ए हुआ, ये भी कितना हुआ आपके पास, तो ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे, ठीक है। अब तो काम ही बन गया है आपका, ये ए है ये 2 है, ये आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं। तो इन द ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल ए बी डी, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए डी फाइंड आउट करना है, तो ए डी कर दीजिए, ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, बी डी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये तो ए डी स्क्वायर है, लेकिन आपको क्या चाहिए, ए डी चाहिए है, तो ए डी कितना आएगा, √3a। तो यानी कि एल्टीट्यूड कितने आ जाएंगे, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो भी एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा आपका, अगर उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 2a है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, √3a होगा। कितना होगा, √3a, यानी कि √3 और साइड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइड 2a है तो साइड का हाफ के कितना हो गया, यहाँ पे a हो गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं अभी हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इसके अंदर आपका 9th का कंसेप्ट यूज हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीपीसीटी वाला ये आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से रिकॉल होंगी सारी की सारी चीजें, कुछ भी नहीं भूले होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए 8 क्या कहता है कि इन द फिगर 6.54 O is the point in the interior of the triangle ABC. OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, and OF is perpendicular to AB. Then show that this. आपकी स्टेटमेंट है, आपके बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बस मैं फिगर बना देती हूँ, क्या दिया हुआ है आपका, ये देख लीजिए, ABC। अब O इसका इंटीरियर पॉइंट है कहीं ना कहीं, और क्या है कि O से E जा रहा है परपेंडिकुलर, यहां O से F जा रहा है परपेंडिकुलर, और यहां O से D जा रहा है परपेंडिकुलर। ये चीजें आपको दी हुई है, ठीक है, ये चीजें आपको दी हुई है। देन आपको शो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ कर लेते, फिर सेकंड वाला देख लेते क्या कहते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, OA स्क्वायर।
ओ ए स्केयर, ओ बी स्केयर, ओ सी स्केयर। अगर ये प्रूव करें इसका मतलब ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, लाइन होंगी कहीं ना कहीं, होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है इनको क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, सारी की सारी ट्राइंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब आपको क्या चाहिए वो देखिए जरा ध्यान से, एक मिनट देखिए, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर। अब ओ ए के साथ क्या है, ओ ए के साथ एक तो ओ ई है, एक ओ एफ है। अब जरा देखिए ओ एफ कहाँ है, यानी कि ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्या है, ए एफ स्केयर। तो ए एफ कहाँ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना, ए एफ यहाँ पे है कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं तो बात बन रही है, इस ट्राइंगल से बात बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन द ट्राइंगल ए ओ एफ, इन द ट्राइंगल ए ओ एफ। अब ये तो क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो ए ओ स्केयर या ओ ए स्केयर आपका किसके इक्वल होगा, ओ ए स्केयर आपका किसके इक्वल होगा, ओ एफ स्केयर प्लस ए एफ स्केयर। इक्वेशन नंबर 1 ले दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें बी ओ चाहिए, ओ बी चाहिए। तो ये वाली ट्राइंगल सबसे पहले मैं मार्क कर दी जाती है, ये वाली ट्राइंगल ली, अब ये वाली ली। इन द ट्राइंगल बीओडी, बीओडी के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो ये वाला है, यानी कि ये बेस ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ओ डी, ओ बी सॉरी, ओ बी स्केयर किसके इक्वल होगा, ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब ये वाली एक एक छोड़ के ले लीजिए, मतलब ये छोड़ दी, ये वाली ले ली, ये छोड़ दी, ये वाली ले ली, ठीक है। क्यों लिया है हमें, यहीं से पता चल गया, इससे पता चला है, इससे पता चले कि ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर इज इक्वल टू ए एफ स्केयर। ऐसा कुछ बन रहा है, देखना, ए एफ स्केयर, ओ ए स्केयर माइनस ए एफ स्केयर इज इक्वल टू, इसको ओ एफ को हम इधर ले आएंगे तो ए एफ स्केयर हमारा राइट साइड में बच जाएगा। यहीं से हमारा जो हमें प्रूव करना है ना, वहीं से हमारे दिमाग में आता है कि हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ट्राइंगल उठा के ले लेते हैं। यहां से देखिए, इन द ट्राइंगल सीओई, ओ सी स्केयर किसके इक्वल होगा आपका, ओ ई स्केयर प्लस ई सी स्केयर। इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर दीजिए तीनों को, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, कर दीजिए ऐड। एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट साइड में तो क्या आया, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर। राइट साइड में क्या आया, ओ एफ स्केयर प्लस ए एफ स्केयर, ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ओ ई स्केयर प्लस ई सी स्केयर। राइट साइड में क्या चाहिए आपको, ए एफ बी डी और सी, ए एफ बी डी और सीई, बस ये चाहिए। बाकी के कहां ले जाएंगे आप, फिर लेफ्ट में ले जाएंगे। लेफ्ट में जरा देखना, यही है क्या, ओ एफ, ओ एफ, ओई, ओई, ओडी, ओडी, यही है। और माइनस के कर दीजिए बस इनको इधर। तो आपके पास क्या आ गया, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर माइनस ओ डी स्केयर और माइनस ओ ई स्केयर इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी स्केयर या ई सी स्केयर, ये बच गया। फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है, यही में प्रूफ करना हो गया है। सेकंड देखिए अभी क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। रफ कर दूं मैं इसको, बताइए, नीचे वाला रफ कर दूं, कोई यूज नहीं है इसका, बस फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है हमारे पास, क्या प्रूफ करना है हमें। देखिए स्टेटमेंट देखिए सेकंड पार्ट की क्या है, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर। देखना जरा, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी कि ये साइड तो ये एज इट इज है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करें, यानी कि यहीं से रिजल्ट निकल के आएगा कहीं ना कहीं, है ना। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। अब ओ ए स्केयर, ओ ए स्केयर के साथ क्या क्या आ सकता है, देखना, ओ ए स्केयर के साथ एक तो क्या आ सकता है, ओ ए स्केयर के साथ ओ ई स्केयर आ सकता है, ओ एफ स्केयर आ सकता है, दो ही चीजें आ सकती है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है कि ओ ए स्केयर और माइनस ओ ई स्केयर अगर कर दें आप, माइनस ओ ई स्केयर अगर आप कर दे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर कर दे तो क्या निकल के आएगा, ए स्केयर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो यानी कि फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर को इकट्ठा कर दीजिए, कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट ओ बी स्केयर और ओ बी स्केयर आपने कर दिया, और दूसरा आप क्या ले सकते हैं, ओ एफ स्केयर ले सकते हैं, ओ एफ स्केयर, ओ बी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर आप ले सकते हैं। तीसरा ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर और क्या ले सकते हैं आप, ओडी बच गया, ओडी स्केयर ले लीजिए, ओडी स्केयर आप, ठीक है। अब जरा देखिए
ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर क्या बन गया, ए स्केयर, ओ ए स्केयर माइनस ओ स्केयर, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस माइनस वन साइड का स्केयर किसके इक्वल आएगा, दूसरी साइड ए स्केयर के, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ क्या बच गया, बी एफ बचा, बी एफ बचा राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है, तो प्लस का बी एफ स्केयर। नेक्स्ट देखिए ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर, ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर क्या बचा आपके पास, सी डी स्केयर बचा, प्लस का सी डी स्केयर। यही चाहिए था कि आपको देखना जरा राइट साइड में, ए स्केयर, सी डी स्केयर, बी एफ स्केयर, मतलब रिजल्ट आपके वहीं छुपे होते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है आपका आंसर, बस आपको ढूंढने की देरी है, ठीक है, कर लेंगे। अभी करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के, अभी कर लेते हैं। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, समझिए एक बार क्या है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्या कह रहा है कि लैडर है, वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये लैडर लगी हुई है, लैडर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है, ये लैडर है, ये वॉल है, ठीक है, और क्या कह रहा है ये कि रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, यहां पे ये विंडो है, यहां पे ये विंडो है, वॉल के ऊपर ये विंडो लगी हुई है, ठीक है, और ये विंडो कितने मीटर ऊपर है, 8 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, कि वॉल का बेस ये होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, वॉल का बेस ये हो गया, बेस ऑफ वॉल, और ये क्या हो गया, सी क्या होगा, फुट ऑफ लैडर। आपने बताना है कि जो लैडर का फुट है वो वॉल के बेस से कितना दूर होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए आप, सीधी सी बात है कि ग्राउंड के ऊपर जो वॉल होती है वो सीधी होती है ना बिल्कुल, या टेढ़ी मेढ़ी भी खड़ी हो जाती है, तो वॉल का और ग्राउंड का एंगल कितने का बनता है, वॉल और ग्राउंड के बीच का एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। इसका मतलब ए बी सी क्या बनी आपकी, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता क्या है, हाइपोटेनियस पता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर या बेस है, हमें नहीं पता क्या, परपेंडिकुलर ही वॉल है भाई, परपेंडिकुलर ही ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब ये क्या है, आपका बेस है, तो आपको बेस फाइंड आउट करना है, बीसी आपको फाइंड आउट करना है। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय द पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ए सी स्केयर यानी कि 10 स्केयर, ए बी स्केयर यानी कि 8 स्केयर प्लस बीसी स्केयर, तो बीसी स्केयर क्या होगा आपके पास, 10 स्केयर यानी कि 100 और 8 स्केयर यानी कि 64, कितना आ गया 36, तो ये तो बीसी स्केयर आया, बीसी स्केयर 36 यानी कि बीसी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्या माइनस 6 पॉसिबल है, क्या माइनस 6 पॉसिबल है, नहीं ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना किसी चीज की लेंथ, नहीं ना, ठीक है, तो यानी कि बीसी कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशंस भी आते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा, आपको फिगर बना के दे देगा, जी नहीं, आपको फिगर बनाने भी पड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कर लेंगे। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 11th क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. And at the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two plane after 1.5 hours? एक प्लेन है नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई, एक प्लेन है वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो प्लेन को दौड़ा लेते हैं, कहां कहां पे जा रहे हैं हमारे प्लेन देख लेते हैं एक बार जरा, देखिए नॉर्थ
साउथ। एक प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है भाई, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और एक प्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद, 1.5 आवर के बाद ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी 1.5 आवर के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, मैं वो बताना है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1.5 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है ना। स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजिली। चलिए करते हैं। स्पीड क्या है हमारे पास, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू टू नॉर्थ, किसकी तरफ जा रहा है ये, फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है ये, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो डिस्टेंस क्या होगा, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, लिख देंगे ये पूरा का पूरा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब टाइम कितना है भाई, 1.5 आवर है। तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 3/2, कर दीजिए, कितना आ गया 1500 किलोमीटर। यानी कि उसने नॉर्थ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1500। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्पीड ऑफ द सेकंड एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, किस स्पीड से जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस एरोप्लेन कितना कवर करेगा, 1200 मल्टीप्लाई 3/2, काट दीजिए, कितना कवर किया 1800। यानी कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए यहां से यहां तक 1800 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि फाइनली जो पॉइंट आ गए, अब ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ये पॉइंट पे पहुंच गया। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out the distance between A and B। आपको किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, A एंड B का, बिकॉज A इज द फाइनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, B इज द फाइनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन। हमें बताना है कि 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो तो हमें निकाल लिया है। 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा वो हमें निकालना है। तो 1.5 घंटे में ये यहाँ पे पहुंचे, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कैसी ट्राइंगल बनी आपकी, कैसी ट्राइंगल बनी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्वियस ही बात है, नॉर्थ है वो वेस्ट और ईस्ट के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। ये वाला जो एंगल होता है कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। सो आप इसको क्या मान सकते हैं, ओ। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, कौन सी ट्राइंगल है, ओ ए बी। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बी ओ, ए ओ स्क्वायर, ए ओ कितना है 1500, बी ओ कितना है 1800 स्क्वायर। अब 1500 स्क्वायर यानी कि 225 कर देंगे वहां से, ठीक है, और यहां से 324 कर देंगे। तो 225 0000 324 0000। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, 549 आपके पास आ जाएगा, 5490000। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 स्क्वायर रूट ऑफ 61, बिकॉज 0000 से 300 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आ गया, फाइनली आपका दोनों एरोप्लेन के बीच का क्या आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि 1.5 घंटे के बाद दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 300 स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। कंसेप्ट आया समझ, कर लेंगे आई थिंक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे देख लीजिए 9 9 1 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है।
आया समझ? करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारे पास, देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन भी हमें पाइथागोरस थ्योरम की आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट देखिए क्या है कि आपके पास डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. अब right angle at C है तो ट्राइंगल बना लीजिए भाई, पहले सबसे पहले बना दीजिए ACB, इस पे राइट एंगल। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब D और E कहाँ कहाँ पॉइंट दिए हुए हैं? D कहाँ दिया हुआ है? CA के ऊपर D दिया हुआ है, CA के ऊपर D दिया हुआ है और इसके ऊपर दिया आपको E, ठीक है। अब देखिए जरा ज्वाइन क्या क्या करना है, AE यानी कि AE हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, BD भी हमें ज्वाइन करना, हमें वहीं से समझ आ जाता है हमें क्या क्या ज्वाइन करना है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, ठीक है। अब AB प्लस D यानी कि हमें AB तो ज्वाइन है ही, DE को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल भी हमें चाहिए बिकॉज AB आ रहा है, सबसे छोटी ट्राइंगल भी हमें चाहिए बिकॉज DE आ रहा है। AE किस ट्राइंगल में आता है? इस ट्राइंगल में आ रहा है, और BD किस ट्राइंगल में आ रहा है? इस ट्राइंगल में, यानी कि सारे ट्राइंगल यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए AE किस ट्राइंगल में यूज हो रहा है, तो इन द ट्राइंगल AEC, AE ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? AE क्या है? परपेंडिकुलर है, बिकॉज 90 तो सभी ट्राइंगल में आ रहा है ये वाला, तो AE स्क्वायर सॉरी हाइपोटेन्यूज, AE स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? BD चाहिए, तो BD वाला ले लीजिए। तो BD किस ट्राइंगल में आ रहा है? इन द ट्राइंगल BDC, तो BD स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए वो देखिए जरा, AE प्लस BD, AE प्लस BD, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दीजिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट साइड से क्या निकल के आया? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन द ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर लिख सकते हैं। EC प्लस CD को क्या लिख सकते हैं? EC प्लस CD, तो इन द ट्राइंगल CED, ED स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपके पास? ED बन गया या DE बन गया? ये क्या बन गया आपके पास? DE स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। लेफ्ट साइड देखिए जरा ध्यान से देखिए एक बार, लेफ्ट साइड में क्या आया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट साइड में क्या हुआ है? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हो गया हमारा प्रूफ। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि AE देख लीजिए कहाँ आता है, AE कहाँ आता है भाई? इस ट्राइंगल में आता है, और ये वाली ट्राइंगल क्या बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। BD स्क्वायर कहाँ आ रहा है? BD स्क्वायर इस ट्राइंगल में आएगा, ये वाली भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसका मतलब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नेक्स्ट AB स्क्वायर, AB स्क्वायर तो बड़े वाली ट्राइंगल में बन रहा है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। डी स्क्वायर ये छोटे वाली में है जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज स्क्वायर का फॉर्मूला आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज कर सकते हैं और तो कहीं यूज ही नहीं कर सकते। आया कंसेप्ट समझ? करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रब कर देते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, ठीक है। बस आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि रिजल्ट सिर्फ ऐसे ही देता है, सबसे पहले रिजल्ट देता है इसका मतलब उसका यूज है कहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट देखिए क्या है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC के ऊपर एक D पॉइंट दिया हुआ है, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल आपके पास ABC, ये ट्रायंगल आपके पास ABC, इसमें D पॉइंट ऐसे ही दिया हुआ है, ये D पॉइंट ऐसे ही दिया हुआ है आपको कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि BD जो है वो क्या है? 1/3 ऑफ BC, यानी कि थर्ड, इसके 3 हिस्से कर दिए और उसके थर्ड पार्ट है ये वाला BD है, वो इस पूरे का कितना है? थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं,
एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं, एक एल्टीट्यूड हम डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मीन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, एक क्वेश्चन किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड डालते हैं आप, सोचिए, थोड़ी देर पहले ही किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड आते हैं, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या निकल के आता है आपका, √3 साइड का हाफ, ये निकल के आता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए अगर हम मान लें, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने क्या मान ली, ए मान ली। अब बी डी कितना है, a/3 सेंटीमीटर माना है, सेंटीमीटर मान लीजिए आप, ठीक है। अब जरा देखिए ए ई, बार बार बताने की जरूरत है, ए ई क्या निकल के आएगा, √3a/2, यही निकल के आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा, √3a/2 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब बीई और ईसी आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बीई इज इक्वल टू ईसी, ये भी हमने प्रूव किया था कि एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर एल्टीट्यूड अगर डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कैसे, बाय सीपीसीटी हमने प्रूव किया था, बाय सीपीसीटी, अभी आज ही किया है हमने एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल अगर ए है तो ये भी कितनी होगी, a/2, ये भी कितना होगा, a/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये आपको रिलेशन किस किस में बीच में प्रूफ करना है वो देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ 9AD² इज इक्वल टू 7AD², ये आपको प्रूव करना है। यानी कि AD और AB में आपको रिलेशन चाहिए, AD और AB में आपको रिलेशन चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से DE निकाल सकते हैं, DE आप निकाल सकते हैं यहां से, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल तो यही बन सकती है अंदर वाली, ये वाली तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो यहां से करिए जरा, DE क्या निकल के आएगा आपके पास, BE माइनस BD। अब BE कितना है, a/2, और BD कितना है, BD अभी अभी हमने किया था a/3, तो कितना निकल के आया, a/6 निकल के आया, क्लियर है। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में AD, ये वाली ट्रायंगल में आपको क्या क्या पता चल गया, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन द ट्रायंगल ADE, ठीक है, तो AD² किसके इक्वल होगा, A² प्लस D² के, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब A कितना निकल के आया आपके पास, अभी अभी हमने किया था, ये रहा, इसका स्केयर करेंगे तो 3A²/4 प्लस D², यानी कि A²/36। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या निकल के आएगा आप, 36, 9, 27 और यहां से 1, 28, A²/36, इसको काट दीजिए, ये 7 पे गया, ये 4 पे गया, 9 पे, 9, ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आया आपके पास, AD² इज इक्वल टू 7A²/9। हमें क्या प्रूफ करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7A, यानी कि 9 हमें उधर लेके जाना, तो 9 को इधर ले आइए, तो 9AD² इज इक्वल टू 7। अब A² है, अब A तो हर एक साइड है, AB भी है, BC भी है और CA भी है, तो इसका हम नाम क्या भी दे सकते हैं, AB भी दे सकते हैं। तो A² को हम क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। बस मैं एक ही चीज बोल रही हूँ आपको, क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ये चीज देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7, यानी कि AD², यानी कि AD² हमें दिखना है। तो AD² कैसे आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इससे क्या बन सकती है, ये वाली, इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, ए आपको पता है, डी पता होना चाहिए, बस डी कैसे पता कर सकते हैं, BE माइनस BD, BD तो आपको पता ही है, यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, फिर BE पता होना चाहिए, BE भी पता है आपको, कैसे, a/2, ठीक है। तो BD हमें पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया कि 1/3 ऑफ BC, बस सारी चीज अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन निकल आएगा। कर लेंगे, करें अभी लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक एक्सरसाइज रहती थी बस, ठीक है। बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से नहीं हम कंटिन्यू कर पाए थे, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सिलेबस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वैसे आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, आपके एग्जाम आ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है आप लोगों ने, रिवीजन अच्छे से कीजिए, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम आती है मुझे बता दीजिए आप, ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन द ट्रायंगल ABC, AB कितना दिया हुआ है, 6√3, AB
बना लेते हैं एक बार, ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ABC बना लीजिए, मान लीजिए AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। आपको एंगल B फाइंड आउट करना है कि एंगल B क्या निकल के आएगा, एंगल B क्या निकल के आएगा। अब यहां से मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर आया तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ना इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे तो नहीं कि बेवजह तीनों साइड दे दी और आपसे एंगल डायरेक्टली पूछ लेगा, नहीं ना। अब देख एंगल B पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर आपको ध्यान हो तो क्या कहता है, अगर ये वाला एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये वाला एंगल 90 कब होगा, जब आपका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। यानी कि इस एंगल से आप देख लीजिए कि इसका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, आता है तो काम बन जाएगा आपका। तो करिए जरा, आप देखिए BC स्क्वायर कितना निकल के आता है 36, AB स्क्वायर कितना निकल के आता है 36 इंटू 3, ठीक है 108। अब यहां से AC स्क्वायर कितना निकल के आता है 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144। क्या AC स्क्वायर बन रहा है क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए जरा, ये 108 है, ये 36 है, तो 144 बिल्कुल बन रहा है। लेफ्ट साइड में भी 144 है, राइट साइड में भी, यानी कि दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर वन साइड का स्क्वायर क्या आ जाए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और एंगल क्या होगा, पहले वाली साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो एंगल B कितने का बना 90 डिग्री का बना। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। बताइए होगी कोई दिक्कत, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझ आया आप लोगों को, ठीक है। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेबस पूरा हो गया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। और जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो करते रहिए अच्छे से प्रिपरेशन अपनी, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।